प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न नंबर 1 में 5 भाग है, पांचों भाग क्लियर करेंगे। और पांचों भाग में सब में द्विघात समीकरण दिया गया है, मत पद तोड़कर गुणनखंड करना है। तो इसके पहले तो चला ही है अभी उदाहरण में मत पद तोड़कर, यानी कि मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करना। मतलब कि देखो, जैसे प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि 5 भाग दिए गए हैं, सब में द्विघात समीकरण दिया गया है और सब गुणनखंड विधि मतलब कि मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करना है। तो भाई इसके पहले तो चला ही है वीडियो, उदाहरण हम लोग सॉल्व किए हैं। इसमें अब ये भी सब बताया जा रहा है, बिल्कुल 5 पार्ट है, पांचों पार्ट में सब क्लियर हो तो सभी लोग ध्यान से बिल्कुल देखें, सुनें, समझें जो भी बताया जाए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। ये पहला पार्ट है, ये द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसका मत पद तोड़कर, यानी मत पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड करना है। तो भाई अभी बताया गया है कि हमें अब 10 का खंड करना है। यहाँ पर अगर कोई नंबर अगर है तो भाई उसका इसमें मल्टीप्लाई करके, और नहीं कोई नंबर है तो भाई तब ऐसे ही देख लो, यहाँ पर ये 10 है, 10 का खंड करो। जैसे हमें मत पद को दो भागों में बांटना है, अर्थात -3x को दो भागों में बांटना है, -3x को। तो उसके लिए अब कौन कौन से दो भागों में बांटना है, तो उसके लिए भाई हम ये लास्ट वाला पद लेते हैं और फिर लेकर पता करते हैं। अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो पहले उसका उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद तब खंड पता करते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो केवल 10 है, 10 ही लेकर हम लोग पता करें। तो हमें ये पता करना होता है, मतलब कि 10 को ऐसे दो भागों में बांटना होता है, ये अब इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि उनका गुणा 10 आ जाए, ठीक ले, और उनका जोड़ या उनका घटाना ये वाला आ जाए, ठीक है, बीच वाला ये मध्य पद आ जाए। तो भाई -3 लाना है, -3 अभी आएगा, देखो कैसे। ये जो है 5 और 2 का खंड, देखो जी 5 और 2 का खंड 5 दूना 10 गुणा करेंगे, ठीक, और 5 में से 2 घटा देंगे तो आ गया 3। समझ में आया। तो फिर 5 और 2 का खंड, यानी कि हम लोग का खंड जो है बिल्कुल ठीक ठाक पता चला। अब खंड पता चलने के बाद, खंड जब पता चल जाए तो उसके बाद फिर हम चिन्ह भी मिलाते हैं, चिन्ह कि कौन सा प्लस में, कौन सा माइनस में, या दोनों प्लस में या दोनों माइनस में। अभी इसके पहले उदाहरण में सब चला है। तो भाई पहले तो हम खंड पता कर लेते हैं, उसके बाद चिन्ह है। तो चिन्ह मतलब है कि जैसे यहाँ -3 लाना है तो अगर 5 को माइनस में रखें और 2 को प्लस में रखें, देखो 5 को माइनस में, 2 को प्लस में रख दें अगर, तब ये -3 आ जाएगा, ठीक। बस तो अब लिख दिया जाए x², 5 को माइनस में, ठीक है, और 2 को प्लस में। देखो जी ये अब दो पद मिलाकर कॉमन, तो x कॉमन है यहाँ से, इन दोनों में 2 कॉमन है। देखो जी अब ये और ये मैच कर रहा है तो एक ब्रैकेट में, ठीक है। एक बार इससे 0, एक बार इससे 0, बारी बारी से 0 लेना है हमें। तो यहाँ से जो है +5 मिला और यहाँ से -2, पक्षांतर करते हुए। तो यहाँ पर 2 मूल हम लोग ज्ञात कर लिए, 2 मूल, ठीक है। तो अतः 2 मूल क्या क्या ज्ञात हुआ जी, 5 और -2। ये देखो जी 2 मूल हम लोग ज्ञात कर लिए, हो गया जी पहला पार्ट। ओके, क्लियर, कंप्लीट। तो फिर रब कर दिया जाए और इसका दूसरा पार्ट,
तो भाई दूसरे पार्ट में देखो जी, ये यहाँ नंबर है तो फिर इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का 6 में, तो यानी 6 दूना 12। अब 12 का खंड करो, 12 का ऐसा खंड करना है, यानी कि 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जो उनका गुणा तो 12 आ जाए, लेकिन उनका जोड़ या उनका घटाना ये एक आना चाहिए। यहाँ पर एक है एक x है तो 1 आना चाहिए। तो भाई 12 देखो किस पहाड़े में, किस टेबल में है 12, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो गुणा करो, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ गया, देखो जी, यानी खंड हम लोग पता कर लिए। अब चिन्ह देख लिया जाए, तो चिन्ह मतलब कि यहाँ +1 है, +1, तो +1 लाने के लिए 4 को प्लस में लिखेंगे और 3 को माइनस में, देखो जी, तो अभी तब प्लस में 1 आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसे। तो चिन्ह भी हम लोग मिला लिए, अब लिख दिया जाए। तो इसके जगह पर जो है 4 को प्लस में और 3 को माइनस में, ठीक है ना। देखो जी लिख दिए हम लोग, मत पद को 2 भागों में बांट कर लिख दिए। अब 2 पद मिलाकर कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से भाई 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, देखो कॉमन मिलाएं आप लोग, यहाँ से 3 कॉमन है 3, तो 3 दूना 6, ये देखो जी ये दो बचेगा जी, 2 दूना 4, ठीक है ना। अब फिर देखो x + 2 कॉमन, तो ये बचा जी, ये बचा 2x - 3 एक ब्रैकेट में बचा, फिर बस हो गया, गुणनखंड हो गया, ख़त्म, गुणनखंड हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दिया जाए, एक बार इसके बराबर, ठीक है। यहाँ से पक्षांतर करके -2 आ जाएगा, और यहाँ से पक्षांतर करके पहले तो 3 का पक्षांतर होगा तो प्लस में होगा 3, उसके बाद 2 का पक्षांतर होगा तो बटे में होगा 2, बस। अतः है 2 मूल क्या हुआ, एक -2 है और एक 3/2, ये 2 मूल। ये भी कंप्लीट, इसका दूसरा पार्ट भी, सब मत पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड किया जा रहा है, ठीक। तो फिर इसे भी रफ कर दिया जाए। इसका तीसरा पार्ट मतलब भाई पहले वो रूट में है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस जो भी बताया जा रहा है ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है। अभी रूट में है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पहले इसमें मल्टीप्लाई करें हम लोग, जो नियम है। अगर यहाँ पर कोई नंबर है तब तो भाई नंबर तो है ही, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि ये देखो जी, ये √2 से 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई करने पर ये देखो √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 5 जा 10, ठीक। बस अब ये 10 का खंड करें हम लोग, 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि उनका गुणा तो खुद 10 आ जाए, लेकिन उनका जोड़ या उनका घटाना ये वाला आ जाए, या जोड़ आ जाए, या जोड़ने से बात बन जाए, या घटाने से बात बन जाए, हाँ, दोनों में से किसी भी से बात बन जाए। तो फिर 10 आया है भाई, 10 का देखो खंड करो, है 5 2 का खंड है, 5 2 5 दूना 10, अब 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो या जोड़ने से बात बने या घटाने से बात बने, बाकी साइन चिन्ह तो हम लोग सेट करेंगे ही, चिन्ह तो हम लोग बाद में देखो सेट करते हैं कि कौन सा प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा, ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान, जो चिन्हों का जो है यहाँ पर सेटिंग करते हैं हम लोग। अभी देखो अभी खंड पता चल गया, वो खंड पता चलने के बाद फिर अब चिन्ह भी हम लोग सेट करेंगे कि भाई कौन सा प्लस में, कौन सा माइनस में, या दोनों प्लस में या दोनों माइनस में। तो यहाँ देखो जी, यहाँ +7 लाना है, +7 लाने के लिए दोनों प्लस में किया जाएगा, दोनों प्लस में, देखो +7 लाना है भाई हमें, तो +7 लाने के लिए पता चल रहा है दोनों प्लस में करेंगे, तो कर दो अब जल्दी से। फिर
5 भी प्लस में, 2 भी प्लस में, ठीक। और उसके बाद फिर अब दो पद मिलाकर कॉमन कर दिया जाए तो भाई x ही कॉमन है केवल। देखो यहाँ से कॉमन, यहाँ से √2 कॉमन है। देखो जी इसके अंदर भी कड़ी में 2 है, इसके अंदर कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। देखो जी इसके अंदर है तो भाई √2 रू कड़ी में 2 कॉमन है तो फिर कड़ी में 2x + 5 ये बचा, ठीक। अब देखो जी ये दोनों मैच कर रहा है एक ब्रैकेट में, ठीक है जी। और फिर ये और ये एक ब्रैकेट में, ओके। अब एक बार हो गया, गुणनखंड हो गया, ख़त्म हो गया। रूट में क्वेश्चन था वो भी हो गया हम लोग किए। अब जो है एक बार इसके बराबर 0 कर दिया जा रहा है, एक बार इसके बराबर, ठीक। यहाँ से x का मान निकल जाएगा -5 बटे कड़ी में 2। यहाँ से तो बस एक बार ही केवल, देखो जी बस हो गया ख़त्म। आंसर आता है 2 मूल निकला यहाँ पर। देखो जी 2 मूल यहाँ पर आया निकला, ओके। तो ये पार्ट भी आपका ओके, तीसरा पार्ट। अब तो रफ कर दिया जाए चौथा पार्ट। तो इसका चौथा पार्ट, अब देखो जी चौथे पार्ट में ये थोड़ा बटे में दिया है, बटे में है तो भाई ये बटा ही हम लोग ख़त्म करते हैं, बात ख़त्म। सारी समस्याएं जो है सारी समस्याएं ख़त्म। ये नीचे 8 है, 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूना 16x² -8x प्लस 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल होगा, बचेगा 1। और 0 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो 0 ही आएगा। बस हो गया, देख लो सेट हो गया। अब पता करो, अब तो 16 को पहले 1 में गुणा करेंगे तो 16 1 9 16। अब 16 का खंड करो। अब भाई 16 को 2 भागों में बांटो, इस प्रकार बांटो कि वो दोनों गुणा करके खुद 16 आ जाए और उनका जोड़ या उनका घटाना ये आ जाए। तो भाई देखो 4 4 का खंड है, 4 4 का खंड है, 4 चौक के 16 और 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8, ठीक है। खंड पता चल गया। अब चिन्ह देख लिया जाए तो यहाँ पर -8 लाना है, अर्थात दोनों को माइनस में रखा जाएगा। दोनों माइनस में रहेंगे तभी -8 आएगा। तो यानी कि देख लो जी, चिन्ह भी हम लोग देख लिए, दोनों माइनस में ही रहेगा। तो अब हम लोग लिख दें जी, यहाँ पर जो है ये दोनों 4 माइनस में, ठीक है ना, ओके। बस अब दो पद मिला के कॉमन, तो यहाँ से 4x कॉमन है, यहाँ से भाई 1 -1, ठीक, ओके। अब ये और ये एक ब्रैकेट में, देखो जी हो गया, गुणनखंड हो गया ख़त्म। एक जैसा ही बिल्कुल सब एक प्रोसेस है। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, ठीक। यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/4, यहाँ से भी x का मान आएगा 1/4, पक्षांतर करते हुए। बस हो गया ख़त्म जी। अतः 2 मूल 1/4 1/4, ओके। तो ये भी रफ कर दिया जा रहा है। अब चलो जी, इसका अब 5वां पार्ट, मतलब कि प्रश्न नंबर 1 का लास्ट भाग। तो भाई यहाँ पर 100 है और यहाँ 1 है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करें ही, ठीक है।
तो 100 एकड़ नम 100। अब 100 का खंड करो कि 20 आ जाए, मतलब जोड़ने या घटाने पर 20 लाना है। तो भाई 100 का खंड मतलब है कि 10 दहा में 100, 10 दहा में 100 होता है। गुणा करेंगे 10 दहा में 100 और 10 में 10 जोड़ देंगे 20 आएगा। तो खंड पता चल गया। ठीक, अब चिन्ह देख लिया जाए। तो चिन्ह मतलब कि यहाँ पर 20 मतलब कि +20 लाना है। तो +20 लाने के लिए इसको भी प्लस में रखना पड़ेगा, इसको भी प्लस में रखना पड़ेगा। देख लो, तभी आएगा प्लस में 20। ठीक है, देख लो। तो यानी चिन्ह भी हम लोग देख लिए भाई, दोनों प्लस में रहेगा दोनों, यानी कि तब शुरू करें। तब देखो जी, लिख दिए हम लोग, 2 भागों में बांट कर लिख दिए। अब दो पद मिलाकर कॉमन, तो यहाँ से भाई क्या कॉमन है, 10x कॉमन है। तो 10 दहा में 100 ये बचा। तब इसमें +1 कॉमन, +1। ठीक, अब देखो जी 10x + 1, 10x + 1 ये और ये मैच कर रहा है। तो फिर कॉमन करके एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो फिर बाहर वाला ये बचेगा। हो गया गुणनखंड। अब जो है 0 ले लिया जाए, बारी बारी से भाई, दोनों के बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में 1/10, यहाँ से माइनस में 1/10। ठीक है, बस। अतः 2 मूल बराबर। ये भी आंसर हुआ जी। इसका 5वां पार्ट भी देखो, मतलब तोड़कर गुणनखंड करिए हम लोग। तो यानी प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों का ओके हुआ। अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, और प्रश्न नंबर 2 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।